तो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इस चैप्टर जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके अब हम 15 से आगे वाले क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चंस बच के थे, उनको करते हैं। अब 23rd क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से हम कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे दिया है ये वाली एक्सप्रेशन, इसको कहता सॉल्व करो एंड देखो किसके इक्वल आता है। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दो ब्रैकेट्स है ना, तो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये एक्स स्क्वायर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले तो x3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा x की पावर 5। अब ढूंढो यहाँ पे x की पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी है, जो कि ऑप्शन 3 है कॉलम 2 में। तो p किसके साथ मिल जाएगा, 3 के साथ। ढूंढो कहां पे है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू पी वाले के साथ। अब ढूंढते हैं भाई बी और डी में कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बी और डी में क्यू फाइंड करते हैं। यहां पे भी Q4 दिया है, यहां पे भी Q4 दिया है, छोड़ दो इसको। R पे चलो, R1 दिया, 2 दिया, यस। अब हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। X3 यहां पे माइनस दिया हुआ है, तो दैट मीन्स जो x3 यहां पे 2 है, 2x3 है, वो माइनस का है, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का x3। ओके नेक्स्ट चलो, क्योंकि यहां पे देखो ऑप्शंस में माइनस x3 इधर भी दिया है, माइनस x3 इधर भी दिया है, लेकिन जो x स्क्वायर वाला है वो डिफरेंट है, तो x स्क्वायर वाला सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस x की पावर 2 और माइनस 2x की पावर 2, क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ है इसलिए ये भी माइनस का बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3x की पावर 2। और माइनस 3x की पावर 2 1 में दिया हुआ था, दैट मीन्स r की वैल्यू 1 है, और ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है, डी गलत हो जाता है। दैट्स इट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा आता है 23rd क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा सा लग रहा है और सोल्यूशन भी इसका बहुत बड़ा सा निकलेगा। इसमें हमारे 4-5 मिनट चले जाएंगे, तो इसको सर 1 मिनट में करवा के दो हमें। तो चलिए करवा देते हैं। देखो ये ट्राइंगल की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू, डायमंड की वैल्यू दी है एक्सप्रेशन में। उसके बाद कहता है कि फाइंड करो वैल्यू इसकी और इसकी, लेकिन ऑप्शन चेक करो हमेशा की तरह। 19/8x², 19/8x², 19/2x², 19/2x² माइनस माइनस में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले में से सिर्फ x² की वैल्यू निकाल लें, तो या तो A और C ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, या B और D। तो हमें क्या है, हम सेकंड से फिर आंसर निकाल लेंगे भाई कौन सा वाला आएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले में तो हम यही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x² की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखो 2 इंटू ट्राइंगल मीन्स इसका डबल चाहिए, तो हम यहां पे कर देंगे 8x²। उसके बाद बाहर माइनस है, यहां पे प्लस का x² दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा माइनस का x²। उसके बाद प्लस हाफ ऑफ दिस माइनस x², तो हाफ इसका करेंगे तो ये बन जाएगा x²/2 माइनस 8x² माइनस x² माइनस x²/2। ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे नीचे आ जाएगा 2, ये बन जाएगा माइनस 16x² माइनस 2x²। वैसे तो इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग बिकॉज मुझे दिखाना है कि इसका 19/2 ही आएगा। लेकिन मुझे यहीं से पता चल गया था कि भाई ये माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि सबके सब माइनस भी दिए हैं, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ, कौन सा करेक्ट आ सकता है, या तो बी या फिर डी। अब हमें ढूंढना है बी और डी में से है कौन सा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके लिए क्या करना है, फिर से सेम चीज करो। क्यों सेम चीज करो, देखो बी में दिया हुआ ऑप्शन x² प्लस में, और डी में दिया हुआ है माइनस में। तो अगर आपका प्लस में आ जाता है तो आपका आंसर बी करेक्ट हो गया, अगर माइनस में आ जाता है तो आपका आंसर डी करेक्ट हो गया। तो चलिए फिर से x² को करते हैं। यहां पे सिर्फ ऐसे का वैसे ही दिया, तो हम यहां पे लिख देंगे -4x²। यहां पे भी सेम प्लस लिख के x²। यहां पे माइनस डबल करना है इसका, बाहर माइनस भी दिया, बाहर भी माइनस दिया है, और यहां पे भी माइनस दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 2 इंटू x² आ जाएगा 2x²। तो आपका x² किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस x² के, क्योंकि ये 2 + 3 2 + 1x² 3 आ जाएगा, और 3 इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 1x² बच जाएगा।
और माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा किस ऑप्शन में दिया था, डी ऑप्शन में दिया था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हुआ कि नहीं थोड़ी जल्दी जल्दी स्पीड से क्वेश्चन। तो ये तो चलो समझाते समझाते क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो गया, अदरवाइज आप तो भाई कुछ सेकंड्स में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दिमाग लगाने की जरूरत है। अचीवर सेक्शन में बड़े क्वेश्चन नहीं दिए होते, सिर्फ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। तो चलिए फिर इसके, अरे ये 24th क्वेश्चन था, मैंने इसको 23rd क्यों बोला, सॉरी, ये 24th क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और हम चलते हैं अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा आता है 25th क्वेश्चन। अब ये भी करके दिखाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, आप अचीवर सेक्शन ना हमेशा 3 मिनट के टाइम लेके चला करो कि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। वो चाहे 1 मिनट में हो जाए, 2 में हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन आप 3 मिनट साथ में लेके चलना हमेशा, तो ही आपका पेपर टाइम पे होगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपने 1 मिनट में करने हैं। तो जो आपके क्या कहते हैं अपने 45 क्वेश्चन होंगे वो 45 मिनट्स में हो जाएंगे, और जो आपके 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के आएंगे पेपर में वो आप 15 मिनट्स में कर लोगे, तो आपके 60 मिनट पूरे हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस डेली करा करो, इससे आपका क्या होगा, फायदा होगा। एग्जाम में आपकी वो जो माइंड सेट है वैसा बन जाएगा अपने आप ही, और आप टाइम पे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने शुरू कर दोगे और आपकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन 10 to 20 सेकंड में भी होंगे, तो वो वाला टाइम आपका उसमें अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है। अगर मैं इसमें सीधा डायरेक्ट वैल्यूज पुट करवा दूं ना, तो फिर तो भाई अंधा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा 4x²y, क्योंकि x से x मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4xy²। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस का y है, तो ये आ जाएगा 6x²y माइनस का। यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, प्लस आ जाएगा x²y²। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो साइन तो आ जाएगा माइनस का। 3 into 2 आ जाएगा 6, साथ में आ जाएगा x²y²। हमेशा x को आगे रखना जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। माइनस माइनस प्लस 3xy²। उसके बाद लास्ट बचा, ये आ जाएगा 2x²y, और ये आ जाएगा माइनस 2xy²। राइट। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स आपकी लाइक टर्म्स है। x²y, x²y, उसके बाद कोई और है x²y। चलिए इनको देखते हैं। प्लस है तो ये दोनों प्लस होके 6 हो जाएंगी, ये माइनस है तो ये और ये कट जाएंगी, काट दो। x²y माइनस की, पहले तो x²y ढूंढ लो ना, xy², सॉरी, और यहां पे भी xy² है, ठीक है। ये माइनस की, ये माइनस की, कितना आ गया 6। माइनस 6x में से, माइनस 6 में से 3 प्लस करवा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3 में, जो कि xy² है। उसके बाद x²y², x²y², और कोई है नहीं है, और ये दोनों भी कट जाएंगे। बचा क्या भाई, ये बचा है। इसका तो आंसर फाइंड कर ही लोगे आराम से, ठीक है। तो क्या करोगे, -3 इंटू एक्स क्या है 5 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 15 को करना है हमें 169 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 13। उसके बाद 15 56 15 5 75 55 90 90 से 13 हो गए साढ़े, पंजाबी में चलेगा थोड़ा सा क्योंकि फास्ट करना है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 90 से 13 हो गया 103, साथ में आ जाएगा 10 कैरी, 15 एकम 15 से 10 25, तो ये आ जाएगा 25 35 -2535। ये हमारा आंसर है। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन सी। तो हुआ ना थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, या नहीं हुआ, हुआ, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड से हुआ क्वेश्चन। तो बस यही चीज करनी है आपने, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दिमाग लगाओगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तब भी आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ये मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर अंदर तो हो ही जाएगा, और वही टाइम मैंने आपको बोला है कि इतना टाइम आपने अपने लिए रखना ही रखना है। दैट्स इट। 16th क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ, किसमें से माइनस करना है हमें, सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले तो इन तीनों का सम फाइंड करो, इन तीनों का सम करने के बाद ये वाली चीज उनमें से
माइनस करवा दो, आप सारा का सारा इकट्ठा काम कर दो, इन तीनों को प्लस लिखो एंड देन इसको माइनस कर दो एंड में से, ठीक है, जैसा कि मैंने करा ये एक्सप्रेशन ये एंड ये एक्सप्रेशन में से माइनस मैंने कर दी ये वाली एक्सप्रेशन। अब आपको जस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहां पे बाहर इसके माइनस है तो आपको पता है इसके साइन चेंज होंगे, तो फटाफट से करते हैं। देखो a प्लस 4a 5a, 5a एंड -1a 4a अगेन, या फिर आप a से a काट सकते हो तो आपके पास 4a बचा। 4a इसका साइन चेंज होगा, यहां पे प्लस है ऑब्वियसली बाहर माइनस है तो यह माइनस का बन जाएगा। 4 माइनस 2a इज 2a। ओके नेक्स्ट b पे चलो, 3b माइनस b, 2b बच गया और ये भी माइनस का 2b है तो ये सारा का सारा मिलके तो कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस 3b क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। नेक्स्ट माइनस 4c प्लस 9c तो 5c बच गया प्लस का, प्लस 3c 8c बन गया एंड माइनस 4c करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 4c। दैट्स इट, इजी सा क्वेश्चन था। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2a प्लस 3b प्लस 4c, 2a प्लस 3b प्लस 4c विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है और उसके बाद एक एक्सप्रेशन दी है जिसमें वैल्यूज पुट करवा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में दोगे। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, बहुत ईजी है। इन अ स्कूल दैट मच स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि ये इतने स्टूडेंट्स बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी। मान लो आपको क्वेश्चन है कि 100 स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, 60 बॉयज हैं तो गर्ल्स कैसे निकालोगे, 100 माइनस 60, तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 18th 17th 18th एंड 19th ये तीन क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दोगे। हम सीधा चलते हैं 20th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे दे दूंगा मैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन है, सोनिका एंड कोमल आर कलेक्टिंग सम मार्बल्स फॉर देयर प्रोजेक्ट। सोनिका कलेक्टेड 15 रेड मार्बल्स। तो सोनिका ने कितने कलेक्ट करे हमने लिख लेते हैं यहां पे, 15 उसके पास रेड मार्बल्स हैं एंड 6x ब्लू मार्बल्स प्लस 6x, राइट। उसके बाद वेयर एज कोमल कलेक्टेड 5 रेड मार्बल्स एंड 8x ब्लू मार्बल्स। ओके, जो कोमल है उसके पास मार्बल्स हैं 5y रेड और 8x है ब्लू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया आफ्टर सम टाइम सोनिका लूजेज 3y मार्बल्स, ठीक है। कितने उसके मार्बल्स लूज हो गए, 3y मीन्स 3y माइनस कर दो उसमें से। एंड कोमल का पढ़ते हैं कि कोमल का क्या दिया है, एंड कोमल कलेक्टेड 8 मोर मार्बल्स, उसके पास 8 और आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शोज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव नाउ। दोनों के कितने मार्बल्स हैं अभी फिलहाल के लिए, तो ऐड कर दो। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा 14x। उसके बाद ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा प्लस 2y, और ये दोनों तो लाइक टर्म्स आपको मैंने बता ही दिया था, तो इनका आ जाएगा 23। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था और इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन है, मोहित्स मंथली सैलरी वॉज दिस, ठीक है, 5445Q। पहले पूरा पढ़ते हैं इसको। ही सेव्ड 30% ऑफ इट एंड गेव हाफ ऑफ द रिमाइंडर टू हिज पेरेंट्स। इफ मोहित यूज 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड लेफ्ट टू बाय ए गिटार, देन हाउ मच मनी वुड ही हैव लेफ्ट आफ्टर बाइंग गिटार। मतलब सब कुछ कर के उसकी सैलरी के साथ जो लास्ट में बच जाएगा वो हमें फाइंड करना है इफ Q इज इक्वल टू 8। तो Q 8 दिया हुआ है, Q की वैल्यू यहां पे पुट करवा देते हैं। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी थी, उसकी मंथली सैलरी थी 5445, ठीक है।
क्यू था साथ में, तो क्यू हमने देख लिया कि 8 दिया हुआ है, तो हम सीधा का सीधा इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं, जो आ जाएगा 40, 32 आ जाएगा 6, 3 कैरी, अगेन 32 एंड 3 5, फिर से 3 कैरी एंड 43। तो उसकी सैलरी कितनी आई मंथली? 43,560, राइट। उसके बाद उसने सेव कितनी करी थी? उसने सेव करी थी इसकी 30%, 30% ऑफ दिस मनी। तो इसका 30% पहले तो निकाल लो। 30% मीन्स 30/100 इंटू 43,560। ये 0 से 0 कट गई एंड ये 0 से ये वाली 0 कट जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा 13,068, मतलब 13,068 रुपीज उसने क्या कर लिए? सेव कर लिए। तो उसके पास बचे कितने? माइनस करके करवा दो। 43,560 में से माइनस करना है आपने 13,068। आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा 29,403। तो 30,492 रुपीज उसके पास बच गए। तो उसके बाद उसने क्या करा? एंड गेव हाफ ऑफ द रिमाइंडर टू हिज पेरेंट्स। जो उसके पास बचे थे, यही उसके पास बचे थे, इसका हाफ उसने अपने पेरेंट्स को दे दिया। तो हाफ कर दो इसका, वो आ जाएगा 15246। 15246 हाफ उसने पेरेंट्स को दे दिया, ये हाफ आया। तो उसके पास कितने बचेंगे? हाफ ही बचेंगे। तो ये ऑलरेडी हाफ है, तो है, यही अमाउंट उसके पास बच जाएगा। आगे देखते हैं। आगे वो बोल रहा है ही हैड लेफ्ट टू, ओके, इफ मोहित यूज्ड 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड लेफ्ट टू बाय अ गिटार। जो उसके पास बची थी अमाउंट, ये वाली 15,246 रुपए, इसका 3/4 उसने गिटार बाय करने में लगा दिया। ठीक है, उसका उसने गिटार बजा नहीं दिया, सॉरी, खरीद लिया। देन हाउ मच मनी वुड ही लेफ्ट आफ्टर बाइंग द गिटार। कहता गिटार बाय करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि गिटार उसने कितने का खरीदा। तो 3/4 कर दो उसकी बची हुई अमाउंट का, वो है 15246। तो ये आ जाएगा हमारा, पहले तो इसको 2 पे कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 7,623। देन अगेन 2 पे कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3811.5। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा इक्वल टू 15 1 कैरी डेसिमल 43411। तो इतने रुपीस का 11,434.5 रुपीस का उसने गिटार खरीद लिया। तो उसके पास कितने बचे? इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट उसके पास कितनी लेफ्ट बची? 15246। उसमें से माइनस करना है 11,434.5। यहां पे डेसिमल ऊपर नहीं है, तो डेसिमल के बाद 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 बचा था तो 1 आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे बचा था 3। तो ये हमारा अमाउंट उसके पास लेफ्ट बची है 3,811 रुपीज एंड 50 पैसे। अब इसके बाद कुछ करने को बोला था उसने। देन हाउ मच मनी ही वुड ही हैव लेफ्ट आफ्टर बाइंग द गिटार। गिटार बाय करने के बाद उसके कितने पैसे बच जाएंगे? उसके पास बच जाएंगे 3811.5, जो कि इक्वल है कौन से ऑप्शन के? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था बस। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला कि उसकी सैलरी दी हुई थी हमें गिवन, तो हमने उसकी सैलरी का टोटल अमाउंट निकाली, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू दी हुई थी, वो निकाल ली। उसके बाद उसने बोला कि उसने 30% सेव करे हैं, तो हमने उसका 30% निकाला।
और उसके बाद उसने बोला कि जो उसके पास रिमेनिंग था उसका हाफ उसने अपने पेरेंट्स को दिया। तो पहले तो हमें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग के लिए हमने उसमें से उसको माइनस कर दिया। टोटल जो सैलरी थी उसमें से सेव्ड जो मनी थी वो माइनस करी, हमारे पास रिमेनिंग आ गई। उस रिमेनिंग का हमने हाफ कर दिया और हमारे पास जो उसने उसके पेरेंट्स को दिए थे वो आ गया, और जो उसके पास बचे थे वो भी आ गया, क्योंकि हाफ और हाफ ऑब्वियसली इक्वली होते हैं, तभी तो 1 बनता है। ओके, उसके बाद जो हाफ उसके पास बची थी या जो भी सैलरी उसके पास बची थी उसका उसने 3/4 अमाउंट उसने यूज कर ली गिटार बाय करने के लिए। तो पहले तो उसका 3/4 निकाल लो। जब हमने उसका 3/4 निकाला तो हमारे पास एक आंसर आया, और उस आंसर को हमने जो अमाउंट उसके पास बची हुई थी उसमें से माइनस करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया कि उसके पास अब कितने पैसे बचे हुए हैं, जो कि था 3811.5। दैट्स इट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन आता है, फ्रॉम 2012 to 2016 द अमाउंट इन करोड्स स्पेंट ऑन नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बाय इंडियन रेजिडेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं दो। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ए स्पेंट ऑन नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों की टोटल अमाउंट कितनी है, दोनों का टोटल फाइंड कर दोगे आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसमें क्या है, ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे टी आएगा, राइट। तो इनका सम कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले इसका सम करो, देखो यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है, मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। 1 कैरी हो गया, 7 + 7 14 + 1 15, 1 अगेन कैरी, 3 + 1 4 एंड 0 4 ही आएगा, और 3 साथ में आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा टी, यहाँ पे 0 फिर से नहीं है, मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा, 3 आ जाएगा, 10 6.9। अरे नहीं, माइनस करना था इसको यार, गलत 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 गलत। देखो अब इसको इसमें से माइनस करना है हमें, तो हम साइड पे ले जाके कर लेते हैं फटाफट से। 4.210, 3 आ जाएगा, 811, तो ये आ जाएगा 1.183 t प्लस में आंसर। यहां पे देखो अब फिर से माइनस करना है, तो ये तो ऑब्वियसली आराम से हो जाएगा। 0 - 9 आ जाता है हमारा 1, यहाँ पे बचा होगा 2 क्योंकि उसने उसको कैरी दिया था, और यहाँ पे बचा है 9 क्योंकि इसने भी इसको कैरी दिया, और यहाँ पे बचा है 1 टी स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ गया, 1.921 टी स्क्वायर, 1.183 टी, 345.13 which is given in option D. That's it. तो जस्ट ऐड करना था, कुछ भी नहीं करना था आपने, इजी सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे अचीवर सेक्शंस पे, जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। That's it. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है आपका। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।